कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। ये देखिए, मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। जय हिंद। आज हम आपसे बात करने वाले हैं और विश्लेषण करने वाले हैं तेजो महालय के ऊपर, मतलब जिसे आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि वास्तव में यह तेजो महालय है जहां भगवान शंकर की प्रतिमा विराजमान है, परंतु मुगल आक्रांताओं ने इसे कब्रनुमा बनाकर इसका नाम ताजमहल रख दिया। और ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने वहां पर काम करने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए। आखिर कितनी सच्चाई है इस ताजमहल की? और हिंदू पौराणिक ग्रंथों के आधार पर, इतिहासकारों के आधार पर यह कोई ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, मतलब कि भगवान शंकर का स्थान है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। कई लोग यह दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। यह एक शिव मंदिर था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर की गई थी। दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं हिंदू देवताओं की मूर्तियां तो इस कमरे के अंदर नहीं हैं। इसी याचिका के चलते विवाद हो चला। आइए हम जानते हैं कि वास्तव में ये सच क्या है। इतिहासकारों ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक प्रमाण मौजूद हैं। ताजमहल को पहले तेजो महालय कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया गया। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ गया था। तेजो महालय उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल के क्षेत्रों में था। इतिहासकार पुरुषोत्तम मुख के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, उसमें स्वीकारोक्ति पृष्ठ क्रमांक 403 भाग 1 में मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन, जिसे इमारत आलीशान व गुंबज लिया गया था, जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी दैनंदिनी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमानों नए क्रमांक R176 और 177 के विषय में लिख रखा है। यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जानायक बात थी और इसे कभी भी आम नहीं किया गया है। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों पर लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 में और पृष्ठ 403 में इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताज उलमानी जैसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, स्थायी तौर पर उसे दफना दिया गया था और इसके 6 माह के बाद तारीख 15 मदी उल अव्वल दिन शुक्रवार को अकाराबाद से आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जयसिंह से लिए गए आगरे में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन, जिसे इमारत आलीशान कहा गया, में पुनः दफनाया गया था। इतिहासकार पुरुषोत्तम मुख ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वह अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया था। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल में बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन निर्मित समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे।
आइए और बात करते हैं कि इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। सबसे पहले यह है कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब वह कांसे का बना दिया गया है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया जाता है और मंदिरों की शोभा को बढ़ाने में मदद करता है। इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसके शिखर से उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन होने देता है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले दो झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। इस चंद्राकार के दो नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बनता है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे कलश बनाए जाते थे और आज भी ऐसे कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक और जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो यह जंजीर लटक चुकी थी। इस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकाया जो आज भी वहां पर मौजूद है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण का कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना प्रारंभ हुआ था। यही पुरुषोत्तम ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, अहमदादौला और सफदरगंज जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया। इस बात को स्वीकारना होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण कराया गया। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुम्बद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य और प्रतीत होता है। आसपास उसकी मीनारी खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से निर्मित। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने यह भी लिखा है कि जे मंडोएल्सो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयोग एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडिया नाम से अपने निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया ही है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया है। टॉम हरेनिन के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल के निर्माण का कार्य करते रहते तो मंडालस्सो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आइए और आगे बात करते हैं कि ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रमकों द्वारा कई बार तोड़कर उसे खोला गया था और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज का सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरों को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज में, अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख ही नहीं आया। ताजमहल को ताज ए महल समझना हास्यास्पद होगा। वहीं पुरुषोत्तम ओक ये भी लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान से आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा गया होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। तो हमारे चैनल डॉक्टर पंकज शर्मा को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करिए। विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं कि बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई।
वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल ही नहीं बना था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूं नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ का रहस्य महल मिस्टीरियस हाउस के नाम से देती हैं। पुरुषोत्तम मुख के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमंदिर देव के शासनकाल में 1115 अश्विन शुक्ल पश्चिमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गोरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूट लिया। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह माना गया था। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 संख्या को बड़ा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। आगरा को प्राचीन काल में अंगीरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगीरा की तपभूमि मानी जाती थी। अंगीरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे और बहुत प्राचीन काल में ही आगरा में 5 शिव मंदिर बनाए गए थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही मंदिर शेष बचे हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नाथ नागेश्वर मंदिर है, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल से प्रतिष्ठित है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि पुस्तक के अनुसार ताजमहल के हिंदू निर्माण का साक्ष्य देने वाले काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक संस्कृत शिलालेख लखनऊ के वास्तु संग्रहालय के ऊपर 3री मंजिल में रखा हुआ है। यह सन 1155 का है। इसमें राजा परमिंदर देव के मंत्री संरक्षण द्वारा कहा गया है कि स्फटिक जैसा शुभ्र इंद्रमौलेश्वर या भगवान शंकर का मंदिर बनाया गया था। यह इतना सुंदर था कि उसमें निवास करने वाले शिव जी को कैलाश लौटने की इच्छा ही नहीं रही। वह मंदिर अश्विन शुक्ल पश्चिम रविवार को बनना तैयार हुआ था। ताजमहल के उद्यानों में काले पत्थर का एक मंडप था। यह एक ऐतिहासिक उल्लेख है। उसी में वह संस्कृत शिलालेख लगा हुआ था। उस शिलालेख का कनघिंगम ने जानबूझकर वटेश्वर शिलालेख कहा ताकि इतिहासकारों को भ्रम में डाला जा सके और ताजमहल के हिंदू निर्माण का रहस्य गुप्त रह सके। आगरे से 70 मील दूर बटेश्वर में वह शिलालेख नहीं पाया गया, अतः उसे बटेश्वर शिलालेख कहना भी एक अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जो कि कहीं न कहीं मुगल शासकों के नाम को प्रसारित करना था। शाहजहां ने तेजोमहल में जो तोड़फोड़ की, इसकी हेरा फेरी की, उसके एक सूत्र सन 1874 में प्रकाशित पुरातत्व खाते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वार्षिक वृत्त के 4थे खंड के पृष्ठ क्रमांक 216 में 17 पर अंकित है। उसमें लिखा है कि हाल में आगरे के वास्तु संग्रहालय के आंगन में जो चौखुट्टा काले बस्कट का प्रस्तर स्तंभ खड़ा है, वह स्तंभ तथा उसी की जोड़ी का दूसरा स्तंभ उसके शिखर तथा चबूतरे सहित कभी ताजमहल के उद्यान में प्रतिस्थापित थे। इससे स्पष्ट है कि लखनऊ के वास्तु संग्रहालय में जो शिलालेख है वह भी काले पत्थर का होने से ताजमहल के उद्यान और मंडप को प्रदर्शित करता है। हिंदू मंदिर प्रायः नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते थे। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना हुआ है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान था। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों का मुमताज को कब्रनुमा में बताया जाता है। जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हैं उनके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए। हालांकि ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला भी है, वहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय कोठा होना एक असंगत बात है और सामान्य से ऐसा देखा नहीं जाता। तो ताजमहल में चारों ओर एक समान प्रवेश द्वार भी थे, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका और भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका माना जाता था, जैसे कि चतुर्मुखी भवन भी कहते थे। ताजमहल में ध्वनि को गूंजने वाला गुंबद है,
हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबज का होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबज कमल की आकृति से अलंकृत है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से अलंकृत हैं। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप भी आगरा घूमने जाते हैं तो वहाँ आप तेजो महालय को जरूर घूमने जाइए। वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। और चिंता मत करिए, जल्द वो समय आएगा जब पुनः वहाँ पर आप नागनाथेश्वर मंदिर भगवान शिव के दर्शन जल्द ही करेंगे। अभी तो अयोध्या है, मथुरा, काशी, ताजमहल ये सब बाकी है। तो चलिए वीडियो को जमकर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।